हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि है इंटीग्रेशन। फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन में हम लोग ने बहुत कुछ पढ़ लिया। मतलब हम लोग ने 2 लेक्चर्स के इंटीग्रेशन के कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ने मतलब जो बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन थे वो कंप्लीट किए। एंड इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका ग्राफ एनालिसिस, वो सब हमने देखा था। आज हम लोग बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन की। जो हमने पहले देखे थे, देवर दी फॉर्मूलेज, जो कि अप्लाई होके हम लोग रूल्स के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होगा, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम लोग फिलहाल स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रूल से। फर्स्ट रूल है इंटीग्रेशन ऑफ y1 प्लस और माइनस y2 विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2 विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस c। अगर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, ऐसा तो ये थोड़ा सा वो लग रहा होगा कॉम्प्लेक्स, बट एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, हमें इंटीग्रेट करना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अगर हमें इस वैल्यू को इंटीग्रेट करना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली पहले इंटीग्रेट करेंगे साइन एक्स को, फिर विथ रिस्पेक्ट टू dx, फिर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे cos x को। तो cos x का भी डिफरेंशिएशन लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू dx। वेरी सिंपल। अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमें पता है किस वैल्यू को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो वो sin x आता है। तो हमें पता है इट इज माइनस cos x। अब माइनस cos x क्यों लिया मैंने, क्योंकि फ्रेंड्स cos x का हमें पता है कि डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो उसमें हमें एक माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट वी गेट sin x। इसलिए हमने माइनस cos x लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके, देन प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है। अब हमें पता है sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, दैट मींस cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। तो हम लोग क्या कर देंगे sin x। तो फाइनल आंसर सिंपली यही है, sin x माइनस cos x। दिस इज द फाइनल आंसर। ये रूल आई होप आपको क्लियर है। सेकंड रूल पे बैठते हैं। सेकंड रूल है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ax प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब ax प्लस बी के अंदर a और b जो है, ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट वैल्यूज है। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इट विल बी माइनस कॉस ax प्लस बी होल डिवाइडेड बाय a। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने a से डिवाइड क्यों किया। हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे c एक ऐड हो रहा है। C इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो इसलिए ऐड करते हैं, किसके अंदर ऐड करते हैं हम लोग, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में ऐड करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमें कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं होती है, इसलिए हम लोग ये कांस्टेंट ऐड करते हैं और इसकी कांस्टेंट की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। अब ये वैल्यू ऐसी आई है, इसका रीजन क्या है वो भी हम लोग देखते हैं। चलो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने पे हम उसको समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि मतलब हम लोग a से यहाँ पे भी डिवाइड किया है, और नीचे वाला भी अगर आप देखें तो इसके अंदर भी हम लोग ने ln ax प्लस बी बाई ए, और इसमें भी बाई ए। हम लोग ने a से क्यों डिवाइड किया है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं कोई भी, हम लोग ये वाला एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ln ax प्लस बी बाई ए, अब अगर 1 बाय ax प्लस बी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ये वैल्यू होती है प्लस c, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आना चाहिए वो 1 बाय ax प्लस बी आना चाहिए। ये बात तो हमें क्लियर है। तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें डिफरेंशियल ऑपरेटर के अंदर इसको पुट कर देना है, और इस पूरे की वैल्यू हमारी आनी चाहिए 1 बाय ax प्लस बी। हमें वो चेक करना है क्या ऐसा कुछ आ रहा है। सो लेट्स चेक। ये हमें पता है बहुत सिंपल, डिवीजन रूल के अंदर है। अब डिवीजन रूल के अंदर जब है तो हम लोग पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x, तो इस पूरी वैल्यू को अगर हम लोग x मानते हैं तो हम लोग उसको 1 बाय x लिख सकते हैं, सिंपल। तो हम लोग उसको 1 बाय ax प्लस b लिख सकते हैं। नाउ हमें पता है कि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के अंदर चेन रूल अप्लाई होता है, तो इसके अंदर भी फ्रेंड्स सिंपली चेन रूल अप्लाई होगा। चेन रूल अप्लाई होगा तो हम लोग पहले हम लोग ने मतलब आउटर जो था इस पूरे का ln x से हम लोग ने इसका डिफरेंशिएशन देखा,
नाउ हम लोग अंदर मूव करेंगे, तो अंदर मूव करते तो हमें दिखता है ax प्लस बी। नाउ मल्टीप्लाई में आएगा ऑब्वियसली ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन हमें देखना है, तो ax का डिफरेंशिएशन a होगा। क्यों? क्योंकि ये हम लोग का cx रेज़ टू दी पावर n के फॉर्म के अंदर है और n की वैल्यू यहाँ पे 1 है। सो a यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को हम लोग बाहर ले लेते हैं, a मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज जो पावर है x की मल्टीप्लाइड बाय x रेज़ टू दी पावर n माइनस 1, n 1 है तो 1 माइनस 1 0 होता है, x रेज़ टू दी पावर 0 इज 1। सो a इधर आ जाएगा एंड प्लस b का डिफरेंशिएशन जो होगा, b का डिफरेंशिएशन b एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए हम लोग सिंपली a ले लेंगे। अब फ्रेंड्स हमें क्या नजर आ रहा है, हमने यहाँ पे डिवाइडेड बाय a किया है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग अगर इस पूरी वैल्यू का डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, यानी हमें ये कांस्टेंट अगर वैल्यू है तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 1 बाय a, मतलब कंप्लीट कांस्टेंट है, तो हम लोग 1 बाय a जो वैल्यू है उसको आउटसाइड ले लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1 बाय a, क्योंकि 1 बाय a जो था ये पूरे के अंदर पूरे टर्म में कांस्टेंट था, तो इसलिए हम लोग ने इसको बाहर ले लिया ब्रैकेट के। सो सिंपली जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते तो a कट हो जाएगा एंड वील गेट 1 बाय ax प्लस b, जो कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू थी। हिंस इस वैल्यू का इंटीग्रेशन जो होगा वो आना चाहिए ln ax प्लस b बाय a। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू ऑल दी थ्री। इसके अंदर भी जहाँ पे हमने a से डिवाइड किया हुआ है, इसमें भी एंड e रेज़ टू द पावर x वाले फॉर्म में भी हमने जो a से डिवाइड किया उसमें सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। आप इसको खुद से अप्लाई करके अपने नोटबुक में चेक कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम वैल्यूज एंड दिस विल हेल्प यू इन लर्निंग बेटर। सो लेट्स मूव अहेड। हमने फर्स्ट और सेकंड रूल देखा, थर्ड रूल हमने इम्प्लीमेंट भी कर लिया, बट रूल वापस से हम लोग देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ax प्लस b with respect to dx is equal to ln ax plus b by a plus c। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो वैल्यू है इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय ax प्लस b हमारे वैल्यू आएगी। हमें पता है ln x जो होता है, ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है, इसीलिए यहाँ पे 1 बाय x के फॉर्म में है, a यहाँ पे डिवीजन के फॉर्म में इसलिए क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसके अंदर चेन रूल अप्लाई होगा। अगर सिंपल फंक्शन होता तो उसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन फोर्थ रूल भी सेम फॉर्म में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीन रूल्स जो है ये बेसिकली ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। हमें अगर पता है कि जो RHS पे जो वैल्यू आएगी उसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग के LHS में जो वैल्यू है वो अगर आएगी, दैट मीन्स हमारा आंसर सही है। अगर हमें इतनी चीज़ पता है, ये बेसिक आइडिया हमें पता है, तो ये तीनों रूल हमारे लिए ऑलमोस्ट दे आर वन एंड द सेम थिंग। So integration of e raised to the power ax plus b with respect to x will be equal to e raised to the power ax plus b by a plus c। सिंपल इसके अंदर भी अगर हम लोग अप्लाई करें, बहुत फटाफट अगर हम लोग कोशिश करें तो e raised to the power ax plus b जो होगा, अगर हम लोग बाय a का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन देखें, इसका डिफरेंशिएशन होगा e raised to the power ax plus b, क्योंकि e रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू द पावर x ही होता है। देन इसमें चेन रूल अप्लाई होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, चेन रूल अप्लाई होगा तो इसके अंदर मल्टीप्लाइड बाय ax प्लस b का डिफरेंशिएशन होता है a, क्योंकि x रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1 0 आ जाएगा और b का डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। सो बाय होल, अब ये a था, इसको हमें ब्रैकेट के बाद मतलब एक कांस्टेंट फॉर्म में है तो कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको आउटसाइड द ब्रैकेट ले लेंगे। देन 1 बाय a कट हो जाएगा, दैट मींस व्हाट वी गेट इज e रेज़ टू द पावर ax प्लस b, दैट इज आवर डिजायर्ड वैल्यू, जो कि हमें यहाँ पे वैल्यू रिक्वायर्ड थी। ओके फ्रेंड्स, तो यही वैल्यू आएगी, आप इसको खुद से भी चेक कर सकते हैं। देन फिफ्थ रूल, इसमें 5 ही रूल्स है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड मतलब एक गुड न्यूज़ आपके लिए कि इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी चेन रूल नहीं है, कोई चेन रूल एग्जिस्ट नहीं करता इंटीग्रेशन में, तो हमें वो चेन रूल वापस से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें इंटीग्रेशन में पता है एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि हमें पता होना चाहिए कि हम जिस वैल्यू को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट करके जो हमारी वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक क्वांटिटी a को इंटीग्रेट करते हैं, ओके, और वो a क्वांटिटी जो है उसका इंटीग्रेशन b आता है, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि b का जो डिफरेंशिएशन है वो a आएगा। ये बेसिक आइडिया हमें ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आप इसके बारे में क्लियर नहीं, आप पिछले वाले लेक्चर्स देख सकते हैं,
मैंने उधर बहुत अच्छे से बताया है वाई दिस होल्ड्स ट्रू, सो आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको ये बेसिक आइडिया पता है देन यू विल बी एबल टू डू इंटीग्रेशन वेरी इजीली टिल योर 12th स्टैंडर्ड। 12th में थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, कुछ नई चीज़ें हमें पता लगती है, बट अभी के लिए हमें जो रिक्वायर्ड है वो इतना ही है। हमें ये 5 रूल्स पता होना चाहिए, 5 रूल्स पता होना चाहिए, इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए, एंड वी शुड नो हाउ टू इम्प्लीमेंट देम। और इंटीग्रेशन हमें तब हमारा ज़्यादा क्लियर रहेगा जब हमें डिफरेंशिएशन पूरा आता होगा, हम सारे डिफरेंशिएशन के रूल्स और फॉर्मूले जानते होंगे, फिर हम लोग आराम से समझ पाएंगे कि हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करें, वो हम लोग आराम से कर पाएंगे अगर हमें डिफरेंशिएशन पता है और इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। सो लास्ट रूल, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ एक्स, जहाँ पे एफ एक्स एक फंक्शन ऑफ एक्स है और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू सी, हमने आउट से बाहर ले लिया है, मतलब सी मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस सी। सी तो ऑब्वियसली आना ही है, वो तो हमारा मतलब एक परमानेंट मेंबर है जो हमेशा रहेगा। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, डेफिनेट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जहाँ पे हम लोग पूरे देखेंगे कि ऐसा क्यों है कि इसके अंदर मतलब सी आ रहा है उसके अंदर नहीं आएगा, ऐसा क्या रीजन है। ओके, ये ऐसा है। अब इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x इज इक्वल टू 1, हम लोग को 2 sin x को इंटीग्रेट करना है। अब अगर हम लोग देखें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है c मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x, यहाँ पे sin x जो है वो x का एक फंक्शन है। सो 2 जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग बाहर ले लेते हैं एज पर आवर फार्मूला, एज पर आवर रूल। c को हम लोग ने बाहर ले लिया है, दैट मींस c यहाँ पे 2 है, 2 हमने बाहर ले लिया है, 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x, यहाँ पे dx ना भूलें, sin x dx इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस cos x। माइनस cos x क्यों? क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस cos x का डिफरेंशिएशन विल बी sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन विल बी माइनस cos x। सो माइनस 2 टाइम्स माइनस ऑफ 2 टाइम्स cos x विल बी इक्वल टू माइनस 2 cos x, फाइनल यही वैल्यू आएगी। इट इज वेरी सिंपल। सो आई होप आपको ये सारे रूल्स क्लियर है। अब ये रूल अगर ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा कि मतलब मोस्ट ऑफ द रूल्स आर वेरी यू नो सिमिलर टू दैट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हमें हम लोग ने क्या देखा कि अगर y1 प्लस y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 वाला रूल आपको याद है, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अगर हमें दिया हुआ है तो dy बाई dx क्या होगा, इट विल बी dy1 बाई dx प्लस dy2 बाई dx, ये हमें पता है। एंड ऐसा ही कुछ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमें अगर 2 वैल्यूज दी हुई है, यहाँ पे प्लस और माइनस आ सकता है। माइनस है तो हम लोग यहाँ पे माइनस पुट कर देंगे, एंड प्लस है तो प्लस पुट कर देंगे। इसमें भी अगर हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रेशन, अगर 2 वैल्यूज हैं उन दोनों का ऐड या सब्ट्रैक्ट किया हुआ है तो हम लोग सेपरेटली उनको इंटीग्रेट करेंगे एंड उसके बाद में हम लोग उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे एज पर दी साइन गिवन इन आवर क्वेश्चन। सो अभी बेसिकली आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, एंड इस पे भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, you'll get them on the net, lump of questions, but most important thing आपको वही क्वेश्चन करना है जो कि आपके लिए मतलब रेलेवेंट हो। हमें हमारे लिए रेलेवेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगी। देयर विल बी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बिकॉज दिस टॉपिक इज फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड, तो 12th स्टैंडर्ड के हमें क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करने, हमें हमारे लेवल के बेसिक क्वेश्चंस दैट विल बी हेल्पिंग अस इन आवर 11th स्टैंडर्ड वो हमें प्रैक्टिस कर लेना है। एंड इसके बाद में फ्रेंड्स इंटीग्रेशन हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर के बाद में विल बी फिनिशिंग एंड विल बी रैपिंग अप विद इंटीग्रेशन, एंड हमारा कैलकुलस उसमें बेसिकली खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर हम लोग एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं। उधर हम लोग आराम से समझ पाएंगे कि हम लोग ने इतना कुछ थ्योरी पढ़ लिया, उसका फ़ायदा क्या है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, विल गेट ऑल दैट, हम लोग आराम से समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों है, हमने इतना कुछ पढ़ा, उसका फ़ायदा क्या हुआ। सो वो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई होप these rules are very clear. So thank you so much for watching.